Assalamu alaikum. My name is Muhammad Yasir Shehzad. Today we will discuss Elliott wave rules and basic guidelines. सबसे पहले हम कुछ इलियट वेव्स के रूल देखते हैं, गोल्डन रूल्स पर बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज माय वेव 1, ये मेरी वेव 1 है। ठीक है, एंड फिर मैं ड्रा करता हूं वेव 2, ये मेरी वेव 2 है। अब इलियट वेव का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि जो वेव 2 है वो नेवर रिट्रेसेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रा करता हूँ वेव 1 के स्टार्ट से एंड तक, अब जब वेव 2 यहां से नीचे चली जाएगी 100% पर आएगी, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इंपल्स वेव का क्या हो गया, फेलियर। क्योंकि इलियट वेव का रूल ये है कि जो वेव 2 है नेवर इट ट्रेसेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। यहां तक आ सकती है आपकी सेकंड वेव, इधर तक आ सकती है, यहाँ पर 78.6% के लेवल पे आ सकती है, 61.8% पर, 50% पे, 38.2% पर, लेकिन नेवर इट ट्रेसेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। ये मेरे पास सबसे फर्स्ट रूल है इलियट वेव का कि जो मेरे पास वेव 2 है वो कभी भी वेव 1 के 100% रिट्रेस नहीं करेगी। मैं आपको लिख भी देता हूँ, वेव 2 wave 2 never retraces more than 100% of wave 1. This is my first rule. अब मैं सेकंड रूल की बात करता हूँ। सेकंड रूल मेरे पास है कि वेव 3 can never be the shortest। जो मेरे पास वेव 3 है वो कभी भी शॉर्टेस्ट वेव नहीं हो सकती। दिस इज माई सेकंड रूल। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ वेव 3 को, तो जो मेरे पास वेव 3 है वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। इसमें भी अब डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक इंपल्स वेव ड्रा करता हूँ, वेव 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि जो मेरे पास वेव 1 है वो एक एक्सटेंडेड वेव है। एक्सटेंडेड वेव ऐसी वेव को कहते हैं जो एक लार्जेस्ट वेव होती है, 1 2 3 4 5। अब देखें मेरे पास जो वेव 1 थी वो लार्जेस्ट वेव थी। अगर लार्जेस्ट वेव थी तो जो वेव 3 है वो वेव 1 से छोटी होगी। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास क्या होगा कि जो मेरे पास वेव 5 है वो वेव 3 से स्मॉल हो जाएगी, वेव 3 से छोटी हो जाएगी। अब देखें मेरे पास नेक्स्ट क्या सीन आ जाता है। मेरे पास नेक्स्ट सिनेरियो आ जाता है, अगर मेरे पास वेव 3 मुझे लॉन्गेस्ट मिलती है तो वेल एंड गुड, ये तो मेरा रूल यहाँ पर पूरा हो रहा है। लेट्स सपोज अगर मुझे जो वेव 5 है एक्सटेंडेड मिलती है, ठीक है, इन केस मुझे जो वेव 5 है मेरी, ठीक है, अभी ये सिंपल वेव्स हैं, दिस इज वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 एंड दिस इज वेव 5। अगर मुझे वेव 5 एक्सटेंडेड मिलती है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ 1 2 3 4 5, अगर मेरी वेव 5 एक्सटेंडेड वेव है तो जो वेव 1 होगी फिर वो मेरी स्मॉलेस्ट वेव होगी, फिर वेव 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट। तो आपने इस तरह वेव्स को देखना है। अगर आपको वेव 3 शॉर्टेस्ट मिल जाती है, लेट्स सपोज 1 2 3
4 एंड 5। अभी देखें यहाँ पे मुझे वेव 3 क्या नजर आ रही है, शॉर्टेस्ट नजर आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरी काउंटिंग में काउंटिंग रॉन्ग है, मैंने काउंटिंग रॉन्ग की है। ठीक है, ये आपके पास था सेकंड रूल इलियट वेव का कि वेव 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल आ जाता है वो ये है कि वेव 4 नेवर enters into the जो वेव 4 है वो कभी भी आपके पास नेवर इंटर्स इनटू द टेरिटरी ऑफ वेव 1। ठीक है, आपके पास जो ये आपके पास अगर लेट्स सपोज वेव 3 है, तो अब जो आपके पास वेव 4 होगी वो कभी भी वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है, मैं अगर फिबोनाची को रिमूव करता हूँ, अब जो ये वाला जोन है आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है वेव 1 की रेजिस्टेंस पर। ये देखें, ये वेव 1 की टेरिटरी है, ये वेव 1 का एरिया है। अब अगर आपकी जो ये वाली वेव 4 है अगर इससे नीचे आ जाती है तो फिर क्या होगा, आपका रूल ब्रेक हो जाएगा इलियट वेव्स का, आपको दोबारा से काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक केस में जो वेव 4 है वो वेव 1 से नीचे आ सकती है, डायगोनल्स के केस में या ट्राइंगल के, ये दो केसेस रहते हैं। अगर आपको कोई डायगोनल मिल रहा है या ट्राइंगल मिल रहा है तो उस केस में वेव 4 आ सकती है, अदरवाइज आपके पास वेव 4 कभी भी वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आएगी। जब आएगी इसका मतलब है आपका रूल ब्रेक हो गया है और आपने अगेन से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये आपके पास 3 गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपने इलियट वेव्स में अप्लाई करनी है। जब भी आपने इलियट वेव्स को अप्लाई करना है इन 3 रूल्स को आपने लाजमी नजर में रखना है। अब कुछ बेसिक गाइडलाइंस की हम बात करते हैं इलियट वेव की। मैं बल्कि ये सब रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब इसकी जो बेसिक गाइडलाइन में मेरे पास फर्स्ट गाइडलाइन आती है, अगर 1 2 3 4 एंड 5, बेसिक गाइडलाइन ये, अगर मेरे पास वेव 3 लॉन्गेस्ट है तो जो साइज मेरे पास वेव 1 का है सेम साइज मेरे पास होगा वेव 5 का। ठीक है, एक ये बेसिक इसकी गाइडलाइन है। अब इसमें आपने कैसे साइज लेना है, आपने वेव 1 के बॉटम पर एक लाइन ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल, और आपने इस तरह वेव 1 की लेंथ ले लेनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, वेव 1 की लेंथ। अब मैंने वेव 4 का अपना टारगेट कैसे पुट करूंगा, अब सिंपल आपने इसी टारगेट को यहाँ पर आपने पुट कर देना है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं इलियट वेव की, अगर हम गाइडलाइंस को अप्लाई करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ पर होगा। ठीक है, वेव 5 का टारगेट आपके पास इस जगह पर होगा। ये इलियट वेव की फर्स्ट गाइडलाइन थी। अगर मैं सेकंड गाइडलाइन की बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ फिबोनाची को। ठीक है, यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रा करता हूँ और अभी मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मेरे पास जो वेव 2 की रिट्रेसमेंट हुई है 61.8%। अब देखें, मुझे यहाँ पे अब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मिल चुकी है, लेट्स सपोज 61.8% या 78.6%। अगर मेरे पास मुझे वेव 2 में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मिल रही है तो मुझे वेव 4 में रिट्रेसमेंट कम मिलेगी। ठीक है, मे बी आई विल फाइंड लाइक 38.20% और 50% रिट्रेसमेंट इन वेव 4। ठीक है, अगर आपके पास वेव 2 में मैक्सिमम करेक्शन आपको मिल गई तो वेव 4 में फिर आपको करेक्शन कम मिलेगी। और लेट्स सपोज अगर आपको वेव 2 में बहुत कम करेक्शन मिली, मैं जैसे कहता हूँ 38.20% अगर मुझे वेव 2 में करेक्शन मिल रही है
तो यहाँ पर मेरे पास चांसेस हैं कि वेव 4 में फिर मुझे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी। ये दोनों चीज़ें आपस में अल्टरनेट करती हैं। अगर आपको वेव 2 में कम करेक्शन मिल रही है तो आपको वेव 4 में ज़्यादा करेक्शन मिलेगी। अगर आपको वेव 4 में कम करेक्शन मिल रही है तो वेव 2 में आपको ज़्यादा करेक्शन नज़र आएगी, ठीक है? अगर आपके पास वेव 2 में ज़्यादा करेक्शन है तो वेव 4 में आपको कम करेक्शन नज़र आएगी। ये आपने पहले से अपना माइंड सेट करना होता है इलियट वेव गाइडलाइंस को देखते हुए, ठीक है? ये आपके पास थी सेकंड गाइडलाइन। अब इलियट वेव की थर्ड गाइडलाइन की बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इम्पल्सिव वेव ड्रा करता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। अब इम्पल्सिव वेव के बाद जो मेरे पास करेक्शन आएगी ए बी सी, मैक्सिमम चांसेस हैं जो इलियट वेव की गाइडलाइंस कहती हैं कि वेव सी नेवर एंड्स बिलो वेव 4। अगर मैं आपको इसकी रीज़न बताऊं, जैसे आप हमने देखा कि जो वेव 1 है वो हमारे पास रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ पर ये क्या बन गई, सपोर्ट। अगेन यहाँ पे क्या आ रही, वेव 4 की सपोर्ट आ रही है। तो ये वाला हमारे पास भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, 1 4 जैसे हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वेव सी से हमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिले। तो ज़्यादातर बाइंग आर्डर्स यहाँ पर लोग प्लेस करते हैं वेव सी पर। और यहाँ से अगर आप प्रीवियस चार्ट्स में जाकर देखें तो आपको काफ़ी जगह पर जो करेक्शन है वो इस पॉइंट पर एंड होती हुई नज़र आएगी। तो ये सिंपल मैंने आपको इस वीडियो में बताया कुछ इलियट वेव के गोल्डन रूल्स, इलियट वेव की गाइडलाइंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, कुछ चार्ट्स पर एग्जांपल दूंगा आपको मैं। तो इसको आप ध्यान से आप इसके जो रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स और इसकी गाइडलाइंस हैं, इसको फॉलो करें, इसके ऊपर वर्क करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।